नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी कायांतरण, जिसे लिखा है जय नंदन जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आधी रात का सन्नाटा, नींद में बेसुध पापा सिरहाने की तरफ स्टूल पर बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ 8 वर्षीय श्लेष। उसी समय बाहर बरामदे की तरफ से आती हुई एक आवाज। श्लेष ने उठकर किवाड़ खोल दिया, चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार चार दीवारी पर जाकर ठहर गई। वहां से कोई मानवाकृति फलांग कर इस पार आना चाह रही थी। श्लेष ने निखरे हुए चांद की रुपहली चांदनी में साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव चू रहा था। श्लेष ने दौड़कर अपने को उसके समीप पहुंचाया और धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लेकर आता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर तुम्हारी टांगे टूट सकती हैं। वह आकृति हक्की बक्की रह गई। जरूर यह लड़का कोई चालाकी करना चाह रहा है। लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय ले पाता, श्लेष दौड़कर एक स्टूल ला चुका था। वह आदमी तेजी से नीचे उतर गया और इससे पहले कि लड़के का मुंह दबाकर उसके हाथ पैर बांध देने की तक्षण सूझ की अपनी युक्ति पर अमल करता, लड़के की बात सुनकर ठगा रह गया। लड़का कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से रोना या कराहना नहीं, नहीं तो पापा की नींद खुल जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों के बाद आज उन्हें नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए पट्टी का सामान लेकर आता हूँ, कहकर श्लेष अंदर चला गया। वह आदमी अवाक खड़ा था। अजीब लड़का है। इसे यह तो पता है कि मैं कौन हूँ। क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार से फांद कर अंदर आने वाला कौन होता है? मरहम पट्टी का सामान लाकर श्लेष ने अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। वह आदमी अब और भी हैरान था। विचित्र जंतु है यह, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं है। अब तक तो इसे चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगा लेना चाहिए था, लेकिन यह है कि मेरी पट्टी कर रहा है, दया सहानुभूति दिखा रहा है। उसने पूछा, तुम मेरे लिए यह सब कर रहे हो, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? श्लेष ने उसकी घबराई आंखों में गहरे तक झांका और बिना झिझके कह उठा, हाँ मैं जानता हूँ तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि मेरे बीमार पापा को आज 8 रोज के बाद नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद लगे तो किसी भी तरह बीच में टूटने ना पाए। तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारे पैर भी तो जख्मी है ना? पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। वह आदमी जो चोर था, उसके भीतर का बुरा और सख्त आदमी मानो जरा सा हिल गया। श्लेष की नेकी, उसका बचपना और उसके भोलेपन ने चोर के इरादे के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ तुम्हारे पापा ही हैं? सिर्फ पापा हैं। श्लेष का स्वर बेचारगी से अत्यंत बोझिल था। और मम्मी? मम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं। पापा कहते हैं कि वो बहुत पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। पापा यह भी कहते हैं कि वह ऐसी जगह है कि एक दिन वे भी वहां चले जाएंगे, और उसके बाद मैं भी। चोर के भीतर हिलने डुलने की क्रिया में और भी तेजी आ गई और उसके चेहरे पर अनुराग की एक परछाई उभर आई। स्वर में मिठास भरकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्लेष है, मगर आप यह सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, तुम हमारे घर से जो जो चीजें ले जाना चाहते हो ले जाओ, और गेट से चले जाओ, मैं ताला खोल देता हूँ। दीवार से फांदना अच्छा नहीं है। दीवार पर कांच के टुकड़े गड़े हुए हैं, तुम्हारे पैर जख्मी हो सकते हैं। श्लेष ने धीरे से समझाते हुए कहा। चोर को लगा जैसे किसी ने उस पर जादू चला दिया हो। उसने कहा, नहीं श्लेष, अब मैं तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूंगा। एक अरसे से मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई जब घर वाला जाग कर खुद कहे कि जो ले जाना है ले जाओ।
यह तो फिर चोरी हुई ही नहीं ना। चोर अंकल, आप विश्वास करो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। घर के सामान से मेरे बीमार पापा की नींद कहीं ज्यादा महंगी है। ऐसे भी जहां मम्मी गई है वहां पापा को भी चले जाना है और कुछ देर बाद मुझे भी। सामान तो यहीं रह जाएगा ना। निश्चल बाल वृत्ति पर चोर बुरी तरह पराजित होता गया। दया से उसकी आंखें भीग गई। श्लेष उनकी आंखों में आंसू देखते ही अंदर की ओर दौड़ा। दूसरे ही क्षण वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, दो चार स्लाइस ब्रेड और एक ग्लास पानी था। उसने कहा, शायद तुम्हारे जख्म का दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तुम रो रहे हो ना। इसे खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो ये ब्रेड भी खा लो। और तो मेरे घर में कुछ है नहीं। दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता ना। एक नौकर था, वह 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर एक दिन भाग गया। तब से मैं ऐसे ही ब्रेड खा लिया करता हूँ। कभी कभी डॉक्टर अंकल कुछ ला देते हैं, कभी पड़ोस की आंटी रोटी वगैरह दे जाती हैं। 2 दिन से वे भी शायद कहीं गई है ना, तो मैं यही ब्रेड खा रहा हूँ। श्लेष यों बता रहा था जैसे अपने किसी गुनाह की सफाई दे रहा हो। चोर को लगा जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा है, जिसमें उसकी सारी रद्दी, सारा कूड़ा जलकर राख होने लगा। समाज का एक बुरे और घृणित आदमी के साथ ऐसा साधु जैसा बर्ताव। उसकी आंखों में आंसू की धार और भी तेज हो गई। श्लेष समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजे में मनाने की अदा से कहने लगा, चोर अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफी दे दो। मैं बच्चा हूं ना, मुझे नहीं पता बड़े लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए। किसी बात को कैसे कहना है मैं नहीं जानता, और खासकर किसी चोर को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक कभी किसी चोर से बात ही नहीं की। विश्वास करो, मैं अपनी आंखों से पहली बार चोर देख रहा हूँ। चोर में अब खुद को और रोकने का सामर्थ्य नहीं था। उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाया और गले से लगाते हुए चूम लिया। भरे गले से कहा, श्लेष बच्चे, तुम्हें जो सलूक का ढंग आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आया होगा अभी तक। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जाग जाएंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा। श्लेष ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? यही कि आपके घर से एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर आकर नौकर बन जाना चाहता है। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।